अच्छा बेटा, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट था। यहाँ से 950 न्यूटन का वेट काम कर रहा है। ये डिस्टेंस बच्चों हमने ए का निकाला है, कितना है 0.68। लेकिन हमें उसने सवाल में ये डिस्टेंस मांगा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली सिर्फ इस डिस्टेंस में मुझे क्या ऐड करना चाहिए, 0.4 को और ऐड कर देना चाहिए, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा 0.68 प्लस 0.4, क्योंकि एंड एक्स से डिस्टेंस मांगा है और ये डिस्टेंस आपने ऑलरेडी निकाल लिया है 0.68। तो क्या आंसर आ रहा है 1.08 मीटर्स, है ना। तो एंड जी एक्स सर। से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, d इज इक्वल टू 1.08 मीटर। ठीक है जी। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन इफ देर इज नो पिवट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी एक फोर्स को जो है वो पिवट कंसिडर कर लेना है, बाकी सारी फोर्सेस को फोर्सेस ही रहने देना है। जिस फोर्स को आपने पिवट कंसीडर किया है उसके अबाउट मूवमेंट्स लेने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उससे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो भी फिर अननोन की वैल्यू है इसको निकाल लेंगे। ठीक है जी। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर तो पूछ लें। एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? जैद, असद, उसैद, इमाद, फैता, बेटा कोई सवाल है? नो नो सर। No, sir. ठीक है, इसको कॉपी कर लो। बच्चों कॉपी हो जाए बता देना, फिर मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, फिर क्लास एंड करेंगे। सही है। जी बेटा, कॉपी हो गया? जी सर। जी सर। प्रिया, कॉपी हो गया बेटा? जी, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो बाय द वे नो पिवट क्वेश्चन है। अगर आपको एक साथ दो दो पिवट गिवन हो एक किसी सवाल के अंदर, तो वो क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे? ठीक है ना, एक वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जी, क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है? जी सर। जी सर। हाँ, यूनिफॉर्म प्लैंक। अब ये यूनिफॉर्म प्लैंक है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे होगा। A uniform plank AB of length 5 meter of weight 200 Newton is placed across a stem
a stream as shown in figure 3.1. तो एक स्ट्रीम के ऊपर एक वुडन प्लैंक जो है वो रखा हुआ है, आपको फिगर में नजर आ रहा है. A mass of weight, a man of weight 880 Newton is standing at a distance x from the end A. The end exerts a vertical force of Fa and Fb. Fa और Fb जो है वो आपके पास इस पे vertical forces लग रहे हैं. Explain why the sum of the forces Fa and Fb is not in contact no matter where the man is standing on the plank. ठीक है, तो ये बताइए कि क्यों आपके पास sum of forces Fa and Fb is in is contact no matter where the man is standing. जी, क्यों ये Fa और Fb जो है ये मैटर क्यों नहीं कर रहे, मैन जहां पे भी स्टैंड हो क्यों इस चीज के ऊपर मैटर नहीं कर रहे? जी, क्योंकि मैन आगे जाए या पीछे जाए टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना ही रहेगा. What will be the total downward force? The weight of the plank plus the weight of the man. ठीक है जी, और कितना होगा आपके पास टोटल फोर्स? What will be the total force बच्चों, डाउनवर्ड फोर्स? 1080. जी, 1080. ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि टोटल अपवर्ड फोर्स जो है Fa और Fb ये भी क्या रहेगा, दैट विल बी आल्सो 1020 न्यूटन, 80 न्यूटन सॉरी. ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर होता है, तो जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स होगा. मैन कहीं भी चला जाए तो आपके पास टोटल डाउनवर्ड फोर्स 1080 रहेगा, तो अपवर्ड फोर्स भी 1080 रहेगा. A man is standing at a distance x 0.5 meter from end A. Use the principle of moment. Calculate the magnitude of force MP. तो मैन जो है वो आपके पास 0.5 डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ए से, फोर्स बी का मोमेंट कैलकुलेट करें. ठीक है जी. अब बाय द वे यहाँ इस सवाल में आपके पास दो पिवट हैं, एक ये भी पिवट है और एक ये भी पिवट है, दो पिवट है. तो अब आप क्या करें कि किसी एक फोर्स को पिवट कंसीडर करें और दूसरे फोर्स के गिर्द मोमेंट निकालें. क्योंकि इसने हमसे सवाल में Fb माना हुआ है, तो हम अगर Fb को पिवट कंसीडर कर लेंगे तो ये फोर्स हमें निकलेगा नहीं, तो इसलिए हम इससे यहाँ से पिवट को उड़ाते हैं और इस फोर्स को अपना पिवट कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है ना, तो ए हमारा क्या बन गया, पिवट बन गया. अब बताइए कि मैन का वेट और प्लैंक का वेट, ये दोनों फोर्सेस इस पिवट के गिर्द कैसा मोमेंट क्रिएट करेंगे? जी, कैसा मूवमेंट बनाएंगे ये दोनों? क्लॉकवाइज. मैन कितने डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, कितने डिस्टेंस पे एक्स से खड़ा, वो ए से खड़ा हुआ है भाई, सवाल में बताया उसने. हाउ मच डिस्टेंस? 0.5 मीटर. ठीक है जी, तो मैन का मूवमेंट इस पिवट के गिर्द कितना बनेगा, जो कि क्लॉकवाइज हो जाएगा. 880 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस दूसरा क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा, 200. ये बताइए, ये अगर सेंटर में है तो इसका डिस्टेंस पिवट ए से कितना होगा, है भाई? 2.5. शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 2.5. ये बराबर होगा किसके, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, जो कि Fb बना रहा है इस पिवट के गिर्द. दैट विल बी Fb. Fb वाले का पिवट से कितना डिस्टेंस है बच्चों, जो हमने पिवट Fa को कंसीडर किया? 5 मीटर. जी, दैट इज 440 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5. बताइएगा क्या आ रहा है? 500. क्या आंसर आ रहा है? 500. 500 is equals to Fb multiply by 5. 440 multiply by 500 प्लस 1 है 500, क्या हो जाएगा? 940 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 940 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू Fb. बताइएगा Fb की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 180. दैट इज इक्वल टू 180 न्यूटन. ठीक है जी. अच्छा अब एक मुझे बात बताओ,
Sir, अगर 188. कितनी आएगी? 188. 188, ओके सही, 188। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये फोर्स 188 है तो ये फोर्स कितना होगा? व्हाट विल बी दिस फोर्स? ये कैसे निकलेगा? जी बच्चों, शायद ये वाला फोर्स अब ये कैसे? सेम नहीं होंगे? नहीं बेटा, सेम नहीं हो सकते। हाँ भाई, ये फोर्स कैसे निकलेगा? पर यह टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है बेटा? जी, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है बेटा? 1080. ये अगर 188 है तो बेटा ये फोर्स कितना होगा? 1080 इज इक्वल टू 188 प्लस एफ। क्या आंसर आएगा एफ का? 1080 माइनस 188। जी, क्या आंसर आ रहा है? 892. कितना आ रहा है? 892. 892। ठीक है, तो ये आपके पास एफ होगा। कोई सवाल उठ रहा है आप लोगों के दिमागों में? ये सवाल नहीं उठ रहा कि सर एफ इतना बड़ा क्यों है और एफ भी इतना छोटा क्यों है? सर, क्योंकि मैन का वेट भी उसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही है, मैन एफ के करीब है। इसका मतलब है फरिया, अगर मैन आगे की तरफ चलता हुआ जाएगा तो एफ में से कौन सा, एफ में से और एफ बी में से कौन सा फोर्स बढ़ेगा और कौन सा फोर्स कम होगा? अगर ये मैन यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, या यहाँ पहुंच जाए, चलो इधर, अब बताओ कि कौन सा फोर्स बड़ा होगा? क्या एफ उतना ही रहेगा या एफ कम हो जाएगा और अब एफ बी बढ़ जाएगा? सर, एफ कम हो जाएगा, एफ बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है, शाबाश। जैसे जैसे ये आदमी आगे की तरफ जाएगा, एफ वाला फोर्स जो है वो कम होता जाएगा और एफ बी वाला फोर्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखो, ये इस तरीके से उसने ये भी कहा हुआ है। ये कॉपी हो गया था ऊपर वाला? जी, कैलकुलेशन कॉपी हो गई है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जैसे जैसे ये आदमी आगे जा रहा है, ये देखिए, द वेरिएशन विद द डिस्टेंस x ऑफ फोर्स एफ ए इज शोन इन दी फिगर 3.2। ठीक है जी, तो जैसे जैसे ये आदमी आगे जाता जा रहा है, एफ ए की वैल्यू आप देखिए क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, अराउंड 1000 है। और जैसे जैसे डिस्टेंस उसका बढ़ता जा रहा है, यानी वो 5 तक जब पहुंचा है, तो आप देखिए कि फोर्स बहुत कम हो गई है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? आई थिंक दैट्स 100 न्यूटन, है ना जी? On the axis, sketch the graph to show the variation of FB. FB की वेरिएशन कैसे होगी? जी बच्चों, FB की वेरिएशन कैसे होगी? सर, इसके उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी उसके अंदर FB की वेरिएशन क्या होगी कि FB के लिए आप वेरिएशन यूं कराएंगे, इसको आप बिल्कुल उसी पॉइंट तक लेके जाएंगे जहां तक आपके पास FA जा रहा है। ठीक है, यानी जैसे जैसे FA डिक्रीज होता जाएगा, FB उतना ही उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा, और एक मिड पॉइंट पे कहीं जाके, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 2.5। 2.5 के डिस्टेंस के ऊपर FA और FB अप्रोक्सीमेटली दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यानी अगर हमें F और FB को दोनों को इक्वल रखना है मैग्नीट्यूड में, जो अभी 188 और 900 कुछ समथिंग आ रहा है, 82, तो अगर मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखना है तो मुझे आदमी को बिल्कुल कहाँ पे खड़ा कर देना चाहिए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक के ऊपर कर देना चाहिए, तो ये दोनों फोर्सेस FA और FB इक्वल हो जाएंगे। ये चीज समझ में आई है सबको? जैद, इज दैट क्लियर? ये बहुत समझ में आ रही है? जी सर। इमाद, असद, बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ है? जी सर। हुसैद, फरीहा, जी जी सर। सर। ठीक है, अच्छा जी। तो दिस इज एक्चुअली हाउ, इफ देर इज नो पिवट इन द क्वेश्चन, इफ देर इज टू पिवट इन द क्वेश्चन, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
द क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, आप लोग उनको सॉल्व कीजिएगा। पिक्चर्स मैं उनकी भेज दूंगा, बुकलेट आप सबके पास मौजूद है, तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है किसी ने तो पूछ लीजिए। Anyone having any question? नो सर। असद, इमाद, बेटा कोई सवाल है? नहीं असद आप वापस आ गए बेटा या वहीं है अभी? नहीं सर, अभी वही अच्छा, और कब तक वापस आओगे तुम? सर। अभी मैं फर्स्ट तक मतलब कोशिश करूंगा सारी क्लासें लेके, फिर मैं उम्र करने चले जाऊंगा, तो फिर मैं 13 को वापस आऊँ। अच्छा माशाल्लाह। तो आप सऊदी अरब गए हो या आप कतर गए हो? कतर गया हूँ, यहाँ से बाय रोड जाएंगे उम्र करने। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, चले अल्लाह हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा बेटा मेरे। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। फरिया कोई क्वेश्चन है? उसैद आपको कोई सवाल है बेटा? No, sir. नहीं सर। चले ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी को फिर भी कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है ना। फरिया मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछती रहती है, आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछते हो। आप लोग भी क्वेश्चन पूछा करो अगर किसी सवाल में स्टक हो रहे होते हो, ठीक है ना। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।